हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 का 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट ए इक्वल्स टू ए है, ये हमें सेट दिया है, ए सेट एंड बी सेट दिया है। राइट ए क्रॉस बी, यानी कि हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए एंड बी का। हाउ मैनी सबसेट विल ए क्रॉस बी है, तो हमें ये भी बताना है कि कितने इसके सबसेट बनेंगे। ठीक है, अब देखो सबसेट का फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया है ना पहले वाले चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा था सेट्स में सबसेट निकालने, सबसेट के कितने एलिमेंट होंगे, कितने सबसेट होंगे निकालने, या फिर हम बोल सकते हैं कि पावर सेट निकालने का भी हमने फॉर्मूला सीखा था। वो एक ही बात है ना। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट वही तो होता है जो हमारे किसी सेट के सारे सबसेटों का अगर हम कलेक्शन ले लें ना, तो उसे ही तो हम क्या बोलते हैं? पावर सेट बोलते हैं ना, पावर सेट। तो देखो, जो हमारे सबसेट के निकालने का फॉर्मूला होता है वही हमारे पावर सेट के एलिमेंट हो जाते हैं, वही तो हमारे पावर सेट के एलिमेंट हो जाते हैं। तो देखो, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? 2 की पावर n पढ़ा था ना, उससे हम क्या निकाल लेंगे? ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस बी के जो सबसेट होंगे वो हम निकाल लेंगे। देखो, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ए क्रॉस बी। जो पहले वाला काम है हम उसे पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो हम ए क्रॉस बी हमारा क्या हो जाएगा? देखो, ए क्रॉस बी के लिए क्या करते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए देखो, पहले वाले एलिमेंट का इन दोनों से पेयर बनाते हैं ना, फिर सेकंड वाले एलिमेंट का दोनों से पेयर। तो हम क्या करेंगे? 1 3 1 4। ठीक, उसके बाद 2 का 2 3 देन 2 4। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? ए क्रॉस बी। ये हमारे कितने एलिमेंट आ गए? देखो, ये इसके अंदर एक पूरा एलिमेंट के रूप में काम कर रहा है ना, ये पूरा एक एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये भी एक एलिमेंट, यानी कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। ए क्रॉस बी के अंदर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसके अंदर इसके 4 एलिमेंट है। अब देखो हम क्या निकालेंगे ना, देखो सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं। देखो, हाँ मैनी सबसेट विल है, ए क्रॉस बी है। अब देखो, इसके सबसेट निकालने के लिए क्या होता है? सबसेट निकालने का फॉर्मूला जो होता है, सबसेट निकालने के लिए क्या करते हैं हम? 2 की पावर n करते हैं। अब देखो n कितना है हमारा? n हमारा ये 4 है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि 4 एलिमेंट्स है इसके अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के अंदर हमारे अभी कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। ठीक है, ये एलिमेंट है हमारे, एलिमेंट है तो हम क्या लिख देंगे? 2 की पावर 4, यानी कि कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। हमारे जो इसके सबसेट निकल जाएंगे ना, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, जो ए क्रॉस बी के हमारे सबसेट निकलेंगे वो 16 सबसेट होंगे। अब देखो, हमें केवल और केवल सबसेट निकालने को ही थोड़ी ना पूछा है, हमें क्या पूछा है? सबसेट निकालने हैं। लेकिन एक बात और बोल रहा है ये, लिस्ट देम, यानी कि हमें उसे पूरा निकालना है, उसे हमें निकाल के दिखाना है कि कौन कौन से सबसेट होंगे। अगर ये कितने सबसेट बोलता तो हम 16 बता देते इस फॉर्मूले से लगा के। ठीक है, अब ये बोल रहा है कौन कौन से सबसेट है, वो भी हमने बताने हैं, कौन कौन से सबसेट बनेंगे। अब देखो हम क्या करते हैं, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ये तो क्या है थे हमारे एलिमेंट, ये तो हमारे टोटल 16 थे ना, हमारे टोटल 16 हमारे सबसेट थे। अब हम सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी निकाल ही लेते हैं ना। सबसेट क्या आ जाएंगे? सबसेट क्या होता है? अपने आप का सबसेट होता है ना, कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा सेट है, ये एक सबसेट ये हो जाएगा खुद ही। एक क्या हो जाएगा हमारा? 5 होता है, 5 भी तो होता है हमारा। 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो देखो, अब हम क्या निकालते हैं? देखो, इसका पहले वाले का इस वाले के साथ, ये 2 एलिमेंट है ना, इन दोनों का एक बन जाएगा 1 3 1 4। इन दोनों को हमने एक साथ ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? देखो, पहले वाले का दूसरे वाले से हम ले लेते हैं, पहले वाले का 1 3 2 3 हमने ले लिया। ठीक है, फिर हम क्या ले लेते हैं? पहले वाले का फोर्थ वाले से 1 3 2 4। ठीक है, उसके बाद देखो, इसका ना सबसेट यही तो होता है, यहाँ पर हमारा ये पूरा एक एलिमेंट के रूप में काम करेगा ये पूरा। तो पहले वाले एलिमेंट का इस वाले के साथ एक ले लिया, एक पेयर। फिर उसके बाद देखो, पहले वाले का थर्ड वाले से ले लिया, पहले वाले का फोर्थ वाले से ले लिया। ठीक है, अब देखो पहले वाले की बात तो हो गई पूरी, पहले वाले को हम रिपीट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड और थर्ड को ले लेते हैं, 1 4 2 3। ठीक, फिर उसके बाद देखो, अब हम क्या ले लेते हैं? सेकेंड एंड फोर्थ ले लेते हैं। सेकेंड क्या है हमारा? 1 4 2 4। ठीक है,
फिर उसके बाद देखो अब हमारा इसकी भी बात ख़त्म हो गई, ठीक है। अब हम देखो इसको और इसको ले लेते हैं। कौन सा? थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है? 2 3 2 4, ये हमने ले लिया एक पेयर। अब देखो इसकी भी कहानी ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद हम अब हमारे पास क्या बचा था? देखो ये और ये बचा, लेकिन ये हमने पहले ही ले लिया था, इसके साथ ये ले लिया था। उल्टा इसके साथ ये नहीं लेंगे, क्योंकि सेट्स में क्या होते हैं, आगे पीछे ऐसे रिपीट नहीं लिखे जाते हैं। एक बार पेयर लिख लिया, एक इस एलिमेंट को पहले लो या इसी एलिमेंट को बाद में लो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम 3 3 के पेयर भी बना लेते हैं, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, इस तरह से हम 3 3 के पेयर बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे कितने हो गए? 16 होने चाहिए ना। 1 2 3 4 5 6 7, अभी तो 7 ही हुए हैं, तो 16 बनाने हैं। देखो 1 3 1 4 2 3। अब देखो हमने 3 3 के बना लिए ना, ये एक बन गया हमारा सेट। उसके बाद 1 1 1 3 1 3 2 3 2 4 ले लिया हमने, ये ले लिया। देखो 1 3 पहले वाले के साथ मैंने क्या कौन से लिए? फर्स्ट के तीनों लिए। उसके बाद पहले वाले के साथ मैंने ये दोनों को भी ले लिया, ठीक है। इसकी बात हो गई। अब हम क्या करते हैं? सेकंड वाले 3 ले लेते हैं। 1 4 2 3 2 4, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम देखो, अब हम कौन सा लेते हैं? 1 4 2 4 1 3, 1 4 2 4 1 3 ले लिया हमने, ठीक है। ये हमारा एक सेट हो गया। उसके बाद हम 2 3 को ले लेते हैं। देखो हमने ये वाला और ये वाला तो ले लिया, ठीक है। अब हम क्या लेंगे? ये सारे पेयर बन गए। अब हमारे कितने पेयर देखो कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बन गए। इनके अब 4 बचे। अब 4 हम सिंगल सिंगल ले लेंगे ना, ये पूरा ये पूरा ये और ये। देखो कैसे लिखेंगे? 1 3 1 4, देखो ये पूरा एलिमेंट है ना, तो पूरा ऐसे आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ये हमने ऐसे लिख दिया। फिर उसके बाद देखो 2 3 और फोर्थ है हमारा 2 4, ये हमने एक ब्रेसेस के अंदर लिख दिया, यानी कि सेट के अंदर लिख दिया। अब देखो हमारे 16 एलिमेंट हो गए हैं, 16 एलिमेंट हो गए हैं। यही हमारे क्या है? सबसेट हैं। तो हमारे 16 सबसेट निकल आ गए हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको ना जरा ध्यान से करना। देखो सबसेट का मतलब है, जैसे पहले वाले चैप्टर में आपने आराम से किया था कि जैसे वहाँ ये ऐसे नहीं था ना, ऐसे पेयर बना के नहीं था। ये पूरा एक किसके रूप में होगा? एलिमेंट के रूप में होगा। ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये और ये। तो हमारा जो सबसेट होते हैं वो क्या होते हैं? कोई भी सेट वो क्या होता है? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। कोई भी सेट अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है, ठीक है। ये बात है। और 5 ही तो होता है, कोई किसी भी सेट का सबसेट 5 भी होता है। ये दोनों तो सब में आ गया, वाला पार्ट आ गया और 5 आ गया, ये तो सबके होंगे। उसके अलावा इसके छोटे छोटे टुकड़ों को हम बांट देंगे। ये एक टुकड़ा है इसका, एक ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा है, ठीक है। ये टुकड़ों टुकड़ों में हमने इसको तोड़ के लिख दिया। एक बार हमने पहले वाले दूसरे वाले टुकड़े को लिखा, फिर पहले वाले तीसरे को, पहले वाले इसको, और एक एक अलग अलग टुकड़े भी इसके सबसेट होते हैं। ऐसे करके समझो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट एन ए। देखो हमें सेट ए के एलिमेंट कितने दिए हैं? 3 दिए हैं। जो दिया है मैंने वो लिख लिया, ठीक है। ये देखो 3। उसके बाद एन बी, जो बी के एलिमेंट है वो कितने हैं? 2 एलिमेंट है बी वाले सेट में। तो इफ़ देखो ये हमें ये दिया है, क्या दिया है? ए क्रॉस बी के ये एलिमेंट दिए हैं। देखो इफ़ x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट हैं वो हमें ये दिए हैं, ये इसमें है। ये एलिमेंट किसके हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर है। फाइंड ए एंड बी वेयर, हमें ए एंड बी सेट फाइंड करना है वेयर एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है। तो देखो हमें क्या बोल रहा है कि जो ये है ना हमारा ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी के अंदर ये एलिमेंट आते हैं। लेकिन देखो अगर मैं बात करूँ ना, अगर हमारे देखो ये देखो एन ए क्रॉस बी, मैंने आपको बताया था ना कि ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट होंगे टोटल। ये हम कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं एन ए इंटू एन बी, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो देखो एन ए इंटू एन बी ना हमारा क्या आ जाएगा? एन ए क्या है हमारा? 3 एलिमेंट है। एन बी कितना है हमारा? 2 एलिमेंट है, यानी कि 6 एलिमेंट होंगे ना इसके अंदर। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी 6 एलिमेंट होंगे। अब देखो ना 6 एलिमेंट, लेकिन हमें तो यहाँ 3 ही एलिमेंट दिए हैं, बाकी के 3 एलिमेंट तो दिए ही नहीं है। तो हम कैसे लिख देंगे? देखो ए क्रॉस बी जो हमें ये दिया है ना, इनको तो हम लिख ही लेंगे ऐसे। देखो y2 z1, उसके बाद हम आगे डॉटेड करके छोड़ देंगे, यानी कि ये हमारा एक सेट, ये हमारा ए क्रॉस बी है ना, ऐसे होगा क्योंकि हमें 3 तो पता ही नहीं है। अब वो 3 देखो हमें सबसे पहले क्या निकालना है?
एक्स एंड ए एंड बी हमें फाइंड करना है। तो ए और बी हम कैसे फाइंड करते हैं, देखो ए हमारा क्या होता है, जो पहले वाले एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, ए के एलिमेंट होते हैं। पहले वाले एलिमेंट ए में बिलोंग करते हैं, सेकंड वाले एलिमेंट बी में बिलोंग करते हैं ना। तो देखो जो ए के एलिमेंट होंगे, देखो पहले वाले एलिमेंट क्या है, एक्स वाई जेड है। तो मैं ए में क्या लिख दूंगी, ए जो मेरा सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये सेट 1 एक्स वाई जेड। देखो पहले वाले एलिमेंट क्या है, ये है ना एक्स वाई जेड। अब हमें आगे तो पता नहीं है, देखो देखो वैसे भी देखो यहाँ देखो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए 3 है, तो ये 3 निकल गए पहले के 3 एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद हम बी के एलिमेंट देखते हैं, देखो बी में 2 एलिमेंट है। अब देखो 1 2 1 है, अगर हम ऐसे देखें तो 1 2 1 हमें 3 एलिमेंट दिख रहे हैं, लेकिन हम रिपीट तो नहीं करते हैं ना सेट में। हम सेट में क्या करते हैं, एक ही बार लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं। तो 1 2 लिखेंगे, 1 को 2 बार नहीं लिखेंगे ना। तो देखो 2 एलिमेंट यहाँ आ गए, एक 3 एलिमेंट यहाँ आ गए, कितना हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, यानी कि हमारे ए और बी सेट निकल गए, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। देखो अब क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि इस एक्सरसाइज का 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट। अब देखो ए क्रॉस ए यानी कि देखो ए एलिमेंट है ना, एक ए सेट है, उसी सेट से अगर हम क्या कराते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कराते हैं तो 9 एलिमेंट निकल आता है। देखो इसका मतलब हमें क्या दिया है, ए क्रॉस ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए 9 दिया है हमें, ठीक है। देखो 9 एलिमेंट्स एमंग विच आर फाउंड, ये हमें देखो -1 0 एंड 0 1, ये क्या है, ये हमारे इसके 2 एलिमेंट दे रखे हैं और बाकी के एलिमेंट नहीं दिए हैं, ठीक है। टोटल 9 एलिमेंट हैं, लेकिन हमें 2 एलिमेंट दिए हैं, ये 1 ये 2। फाइंड द सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो देखो हमें ए क्रॉस ए के एलिमेंट, अगर मैं ए क्रॉस ए की बात करूँ तो हमें ए क्रॉस ए -1 0 दिया है, और हमें क्या दिया है, ये दिया है ना। फिर हम आगे डॉटेड करके ऐसे छोड़ देंगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, इससे पहले वाले में। देखो हमें टोटल 9 है, लेकिन हमें 2 दिए हैं, बाकी 7 हमें पता नहीं है, ठीक है। हमें वो फाइंड करना है। देखो अब क्या हो जाएगा, ये हमें ए सेट, देखो ए सेट ना, ए सेट हमें फाइंड करना है। तो ए सेट क्या हो जाएगा, देखो ए सेट के एलिमेंट हम क्या कहते हैं, जो पहले वाला सेट है, देखो ए क्रॉस ए यानी कि ए ही तो वो सेट है ना, दूसरा ए का ए के साथ ही हमने क्या किया है, ए के साथ ही हमने क्या किया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है। तो देखो जो पहले वाले एलिमेंट होते हैं वो पहले वाले सेट के एलिमेंट होते हैं, तो मैं क्या लिख दूंगी, -1 0, ठीक है। -1 0 मैंने ये क्या लिख दिए, इसके एलिमेंट लिख दिए। अब उसके बाद देखो बी तो है नहीं, ये जो सेट ए है ना, जो सेकंड वाला सेट है, ये सेकंड वाले सेट के एलिमेंट, ये सेकंड वाले सेट के अंदर ये सेकंड वाले एलिमेंट होते हैं, जो सेकंड वाले बाद वाले हैं। देखो 0 1 0 1 ऐसे लिख दिया मैंने। अब देखो ये है तो ए ही ना, तो ये सेम ही तो होंगे, ये इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन करके लिख लेंगे। जैसे कैसे लिखेंगे, देखो ए में -1 0 था, देखो ये पहला वाला सेट था, दूसरे वाले सेट में 0 1 एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, ये है तो ए ही सेट ना, तो इन दोनों को हम कंबाइन करके लिख लेंगे। तो हमारा ए सेट क्या आ जाएगा, -1 0 1। देखो अब 0 2 बार तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेट में हम एक ही बार लिखते हैं, रिपीट नहीं करते हैं ना। तब हम क्या लिखेंगे, देखो ये भी है, ये भी ए है, ठीक है तो ए ही, वो दूसरा सेट तो है नहीं, वही सेम सेट है ना। तो देखो हम 0 को 2 बार नहीं लिखेंगे, इन दोनों को कंबाइन करके क्या हो जाएगा, -1 0 और 1, ये हमारा ए सेट निकल गया। देखो ये ए सेट, एक आंसर तो ये आ गया, हमें ये फाइंड करना था। एंड अब ये बोलता है कि हमें क्या करना है, जो हमारे इसके एक्स्ट्रा वाले वो हैं, एक्स्ट्रा वाले एलिमेंट हैं ए क्रॉस ए के, वो भी हमें फाइंड करने हैं। तो देखो वो कैसे आएंगे, देखो ए क्रॉस ए के लिए अगर मैं ए क्रॉस ए करूँ, ठीक है, तो -1 0 1, ठीक है, क्रॉस -1 0 1, ये हमने ऐसे कर दिया। अब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा, देखो एक बार हम क्या करेंगे, एक बार -1 का इन तीनों से कराएंगे, -1 हो जाएगा, फिर -1 का 0 -1 का 1, इन तीनों से हो गया। फिर उसके बाद हम क्या कराते हैं, 0 का इन तीनों से कराएंगे, 0 1 0 -1 है, 0 0 0 1, ठीक। उसके बाद हम 1 का कराएंगे सबके साथ, 1 -1 1 0 एंड 1 1, ये हमारे क्या निकल गए, देखो ये हमारे, देखो 9 निकल गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे क्या निकल गए हैं, हमारे 9 एलिमेंट्स निकल गए हैं। देखो इसने 9 एलिमेंट बोला था और हमने 9 एलिमेंट्स निकाल दिए हैं, ठीक है।
तो ये हमारे जो एक्स्ट्रा थे ना, रिमेनिंग बचे हुए पार्ट थे, वो हमने रिमेनिंग बचे हुए जो एलिमेंट थे वो हमने निकाल दिए। देखो 2 तो हमें पहले से दिए थे, -1,0 दिया था। देखो -1,0 एंड 0,1, 0,1 ये हमें दिया था, ठीक है। बाकी हमने निकाल दिए, इस तरह से फाइंड कर दिए, ठीक है। तो देखो अब देखो ना, हमने सेट A -1,0,1, तो दूसरा सेट भी तो यही होगा, तो हमने A क्रॉस A किया, तो A क्रॉस A यानी कि ये वाला सेट है और ये वाला सेट है, ठीक है। तब हमारा ये 9 आ गया। और यहाँ पर भी ऐसे भी समझो, देखो हमारा ये A क्रॉस A हम 9 कैसे आता है हमारा, देखो NA इंटू NA करेंगे, यही तो होता है, दो सेट है, पहले वाले सेट का गुणा दूसरे वाले सेट से करेंगे ना, तो हमारा क्या आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। देखो हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे 3 इंटू 3 ही तो करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेट A के एलिमेंट 3 होंगे, सेट दूसरे वाले सेट के भी 3 एलिमेंट होंगे, क्योंकि वो A का ही A के साथ मल्टीप्लाई करना है ना। 9 बनाने के लिए हम यही तो करेंगे 3 इंटू 3, जब हमें सेम सेट चाहिए होंगे। A और A अगर हमारे A क्रॉस A हमने निकालना है, तो हमारे A के एलिमेंट 3 हो जाएंगे और दूसरे वाले A के भी 3 हो जाएंगे, तभी वो 9 बनेगा ना, क्योंकि वो सेम सेट है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन करेंगे और उसके बेसिक भी सीखेंगे। थैंक यू।